प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज अच्छा समय प्रभु ने हम लोगों को दिया है। आज का टॉपिक है ब्लाइंड क्रिश्चियंस। ब्लाइंड क्रिश्चियंस, प्रेज़ द लॉर्ड। अंधा क्रिश्चियन के बारे में आज जानेगा। ब्लाइंड क्रिश्चियन कैसे टाइप का लोगों को बोलता है। ब्लाइंड क्रिश्चियंस जो बताया गया है बाइबल में, इसको किस के लिए बोल रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधा क्रिश्चियन, ध्यान से सुनेगा ताकि समझ में आए। शुरुआती करते हैं मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 14। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 14। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधा का बारे में हम लोग अच्छा से जानते हैं कि अंधा क्या चीज़ है। आँख से दिखाई नहीं देने वाला आदमी को अंधा बोलता है। वो दिखाई नहीं देता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, उसका सामने में पूरा दुनिया अंधा है, काला है, वो उसको अंधा बोलता है, दिखाई नहीं देने वाला को अंधा। लेकिन आज जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो बता रहा है, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो वो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अंधा आदमी अगर दूसरा अंधा आदमी को अगर रास्ता दिखाएगा तो वो दोनों ही गड्ढा में गिर जाएगा बोला, क्योंकि दोनों ही अंधा है, आँख से दिखाई नहीं देते ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक अंधा आदमी अगर अंधा आदमी को रास्ता दिखाने के लिए करेगा तो दोनों ही गड्ढा में गिर जाएगा बोला। तो ये अंधा व्यक्ति जो होता है किसी को रास्ता नहीं दिखा सकता है। यहाँ पर आज ब्लाइंड क्रिश्चियन के बारे में आज समझने का कोशिश कर रहा है। ये कौन अंधों के बारे में बताया है। परमेश्वर का काम, परमेश्वर का ज्ञान और प्रभु का जीवन, इसको दिखाई नहीं देता है, उसको अंधा बोला है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधा यहाँ पर जो व्यक्ति के बारे में बोला है, अंधा अगर अंधा को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढा में गिर जाएगा। इसका मतलब है कि एक परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के ज्ञान के बारे में कुछ मालूम नहीं, उसका इच्छा के बारे में कुछ मालूम नहीं है, परमेश्वर का उपस्थिति के बारे में कुछ मालूम नहीं है, परमेश्वर क्या चाहता है नहीं चाहता है इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, उसको अंधा बोलता है। अंधेरा में अगुवाई जो है करने से वो जो है दूसरों को भी गड्ढा में गिरा देगा। तो ये अंधा क्रिश्चियन के बारे में यहाँ पर बोला है। 2 कोरिन्थियन 4 का 3-4 में भी ये अंधा के बारे में कुछ बताया है, उसको भी देखते हैं। 2 कोरिन्थियन 4:3 और 4। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उस उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रचार उन पर ना चमके। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार के ईश्वर ने उनके बुद्धि को अंधा कर दिया बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार के ईश्वर ने उसके बुद्धि को अंधा कर दिया है, इसलिए उन लोगों का अंदर में परमेश्वर का जो ज्योति है वो चमकता नहीं है। अंधा आदमी के सामने में कितना भी वो लैम्प जला करके दिखाओ, टॉर्च जला करके दिखाओ, उसको दिखाई देगा? कभी भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो अंधा है। एक अंधा व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कुछ भी करो कुछ दिखाई नहीं देगा। परमेश्वर का सच्चाई ऐसा है, प्रभु ऐसा चलने के लिए बोला है, परमेश्वर ऐसा खड़ा होने के लिए बोला है, नहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस संसार का ईश्वर ने उसको अंधा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार का ईश्वर उन लोगों का क्या है? पैसा जब किसी को अंधा कर देता है तो वो परमेश्वर का वचन को गोली मार देता है। लालच वो अंधेरा कर देता है उसका दिमाग को, वो लालच के चलते जो है परमेश्वर का वचन को लात मार के चला जाएगा। इस संसार का, पृथ्वी का मोह माया अंधा कर देता है बिलीवर को। वो अंधा होकर जाते रहेगा, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे मालूम नहीं है। आज के क्रिश्चियनिटी को देखिए, वही कर रहे हैं, मालूम नहीं है उनको क्या कर रहा है क्या नहीं करना है, क्या करना है नहीं करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, कुछ मालूम नहीं है, बस चल रहा है। इस संसार की
ईश्वर ने अंधा कर दिया है, इसलिए डिसर्निंग ही नहीं होता है लाइफ में कि कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, कैसा चलना है, कैसा नहीं चलना है, मालूम नहीं है। कौन सा जगह में हमको खड़ा होना है, कौन सा जगह में हमको बैठना है, कौन सा जगह में नहीं जाना है, कौन सा जगह में जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कौन सा काम करना है, नहीं करना है, कोई भी डिस्टिंग्विशन या डिफरेंशिएट कुछ भी दिखाई नहीं देगा। संसार का ईश्वर ने अंधा कर दिया है। संसार का ईश्वर क्या है? जो चीज जो है आपको भाता है वही आपका संसार का ईश्वर है। कोई सोसाइटी समाज को ईश्वर बना लिया क्योंकि उसके चलते प्रभु का वचन को लात मारना पड़ रहा है। समाज सोसाइटी को पकड़ने का चक्कर में प्रभु का वचन को लात मार देता है। कोई जो है रुपया पैसा को अपना ईश्वर बना लिया तो वो इस रुपया पैसा का प्रति क्या है, अपना परमेश्वर को लात मार देता है। कोई को अपना लूप लालच के लिए वो ईश्वर बना देता है, वो उसके लूप लालच के चक्कर में परमेश्वर का वचन को लात मार देता है, उसको अपना ईश्वर बना लिया। उस ईश्वर ने उसका आँख को अंधा कर दिया। लालच का ईश्वर ने उसका आँख को अंधा कर दिया। पैसा का ईश्वर ने उसको आँख को अंधा कर दिया। सोसाइटी समाज का ईश्वर ने उसका आँख को अंधा कर दिया, इसलिए वो चाह करके भी नहीं चल पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर का अभिलाषा और जीविका का घमंड और दुनिया का मोह माया का जो ईश्वर है उसका आँख को अंधा कर दिया। इसलिए हम क्या कर रहे हैं वो भी पता नहीं चलता है, कहाँ जा रहे हो वो भी पता नहीं है। बस मेरे ईश्वर ने बोला है चलने के लिए, हम चल दिया। डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट करना, डिसर्निंग करना बंद हो जाता है। जब इस संसार का ईश्वर एक किसी व्यक्ति को अंधा कर देता है तो दिखाई नहीं देता है। जब दिखाई नहीं दे रहा है तो वो तो कॉन्फिडेंस रहेगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बिहार में या कहीं पर रास्ते, ये देखिए ज़्यादातर क्या करता है, ये रास्ता के किनारे में अपना कपड़ा पहन लेगा, घूंघट ओढ़ लेगा, अभी वो रास्ता के किनारे में वो पेशाब भी कर देगा। वो सोचता है कि मैंने हम ढक लिया, अभी दुनिया कोई हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आंख बंद कर लिया तो हो गया, दुनिया कोई हमको दिखाई नहीं दे रहा है। कॉन्फिडेंस से काम करेगा। जब अंधा आदमी जो होता है कॉन्फिडेंस से काम करता है, क्या तो गलती है, क्या तो कारक है, कुछ भी तो नहीं है बोल करके, इसमें क्या है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे ना। वो सामने में कुछ दिखाई नहीं देता, इस वजह से सोचता है कि कुछ नहीं है, लेकिन आगे में कांटा है उसको तो दिखाई नहीं दे रहा है। जिसका आंख खुला है वही दिखाई देगा। अरे कहाँ जा रहे हैं तुम, वो आगे में गड्ढा है। ए फालतू क्या बात करते रहते, कहाँ गड्ढा है, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है कोई गड्ढा। अरे अंधा है तो कहाँ से दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस आदमी का लाइफ में होता है तो वो आने वाला दिन, कल क्या होगा या ये काम करने से इसका क्या रिजल्ट होगा, इसको दिखाई नहीं देता है। उसको सिर्फ प्रेजेंट दिखाई देता है। प्रेजेंट मतलब जहाँ पर खड़ा है उसको ही दिखाई देगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे दिखाई देगा। एक ब्लाइंड मैन लोगों का जो चीज़ें होता है, किस ढंग से वो चलता है, ब्लाइंड क्रिश्चियन किस ढंग से चलता है। एक ब्लाइंड आदमी जैसे चलता है वैसे ही चलता है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्लाइंड क्रिश्चियन, आँख तो है, दिखाई तो दे रहे है, पूरा दिखाई दे रहा है, दुनिया पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मा से वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। बड़ा बड़ा एसोसिएशन और डेनोमिनेशन से, लेकिन वहाँ का सारा लीडर्स लोग इकट्ठा होकर के जब मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, किसी को दिखाई नहीं देता है। उन लोग ऐसा ऐसा आज्ञा, ऐसा ऐसा जो है कमांड और रूल्स पास कर देता है जो बिल्कुल ही बाइबल का विरुद्ध में जाता है। किसी को कोई मतलब नहीं होता है। कोई बात नहीं है तो कुछ भी नहीं ऐसे कर सकता है, कोई बात नहीं ऐसे भी हो सकता है, हम लोग अभी से ऐसा करना है। ब्लाइंड क्रिश्चियन लोग आगे का चीज़ को दिखाई नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उन लोगों को पता चलता है वही काम करता है कि ऐसा करने से ठीक होगा क्या, ऐसा करने से ठीक होगा क्या, ये ऐसा करने से ठीक होगा, वैसा करने से ठीक होगा, ये वाला चीज़ों को तो वो करके आपसी सहमति में वो कानून बना देगा। उसके बीच में किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जो चीज़ है आने वाले दिनों में क्या फ़र्क पड़ सकता है आत्मिक जीवन में, हमारा स्पिरिचुअल एक क्रिश्चियन एरा में, एक क्रिश्चियनिटी का ये समाज में ये क्या चीज़
एक रॉन्ग कंसेप्शन को या रॉन्ग इफेक्ट लेकर के आएगा। मेरे परिवार में आने वाला दिनों में इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा, साइड इफेक्ट भी पड़ेगा। इसका कोई डिसर्निंग नहीं होता क्योंकि अंधा है। आत्मा में जब क्रिश्चियन अंधा हो जाता है तो उसको इसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता है, उसका साइड इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। उसको अभी उसका टेस्ट से मतलब है, प्रेजेंट टेस्ट से मतलब है। अभी प्रेजेंट समय में जो टेस्ट मिल रहा है उस टेस्ट से मतलब है। उसके बाद में वो टेस्ट लेने का बाद में पेट में हमको क्या करेगा इसका कोई इल्म नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंधा है, दिखाई नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधा क्रिश्चियन आज 90.9% ज़्यादातर जो है 90% क्रिश्चियनिटी अंधा होकर के घूम रहा है, और जो दिखाई देता है उसको बेवकूफ़ बोलता है क्योंकि सब अंधा है ना। पागल सोचता है कि सारा दुनिया पागल है, हमें सिर्फ अच्छा है सोचता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही एक अंधा क्रिश्चियन लोग उस टाइप से चलते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोले अंधा लोगों को अंधा के द्वारा अगुवाई का मार्ग दिखाने दो, जाने दो इन लोगों को, क्योंकि ये लोग समझने वाला नहीं है, बताने से भी कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं। इन लोग खुद ही जाकर के दोनों का दोनों दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला, और जो उसका पीछे जा रहा है दोनों गड्ढा में गिर जाएगा। गिरने दो, जाने दो, क्योंकि बोल के फायदा नहीं है इन लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधा क्रिश्चियन को जाकर कितना भी समझाओ, बताओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, हम ठीक है चल रहे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस संसार का ईश्वर ने उनके आंख को अंधा करके रख दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार का ईश्वर क्या क्या है पता चल गया। संसार का ईश्वर सोसाइटी, समाज, रुपया, पैसा, लूप, लालच, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड और संसार का मोह माया, ये है संसार का ईश्वर। अलग से वो मूर्ति सुर्ति पूजा करते हैं ना, मूर्ति उर्ति जो लोग पूजा कर, वो ईश्वर नहीं है, संसार का ईश्वर नहीं है वो। असली संसार का ईश्वर क्या है? यही सारा सब है। एक जगह में अपोस्तल बोला है इनका ईश्वर पेट है, बोला है। पेट भी ईश्वर है उन लोगों का, क्योंकि पेट जो बोलता है वो करता है। पेट अगर उसको चोरी करने बोलेगा तो चोरी करेगा। पेट अगर उसको मर्डर करने के लिए बोलेगा वो पेट के लिए मर्डर करेगा, कुछ भी कर लेगा। पेट उसका ईश्वर है। आप जिस चीज़ के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखता है वही आपका ईश्वर है और कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही चीज़ जो है आपको परमेश्वर का सच्चाई को देखने से आपको हटा देगा। तो ये ब्लाइंड लोगों का कैरेक्टर जो है, उन लोगों का काम को हम लोग थोड़ा देखने का कोशिश करेंगे कि एक ब्लाइंड व्यक्ति क्या क्या करता है, कैसे कैसे रहता है उनका जीवन। तब पता चल जाएगा कि एक ब्लाइंड क्रिश्चियन कैसा जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनेगा ताकि समझ में आए। एक अंधा व्यक्ति किस ढंग से दुनिया में जीता है, आंख दिखाई नहीं देने वाला आदमी कैसे करके जीता है, उसी को ही हम लोग अगर पकड़ लेगा तो एक ब्लाइंड क्रिश्चियन कैसे जीता है ये क्लियर पता चल जाएगा, ताकि हम आगे को ब्लाइंड ना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्लाइंड बना रहेगा, खुद भी गड्ढा में गिरेगा, जो हमारे पीछे में है उनको भी लेके हम गड्ढा में गिरेगा, और कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला, एक अंधा व्यक्ति क्या होता है? सबसे पहला एक अंधा व्यक्ति का क्या होता है? वो दिखाई नहीं देते है उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अंधा व्यक्ति का सबसे पहला जो चीज़ है लाइफ में वो है कि उसको दिखाई नहीं देता। ये पहला चीज़ है, एक अंधा व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। ये बाइबल में यहाँ पर बताया गया है। मैथ्यू चैप्टर 13 का 13 को एक बार देखते हैं। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। प्रेज़ द लॉर्ड। वो देखते हुए नहीं देखता है, सुनते हुए नहीं सुनता है और समझ में ही नहीं आता है, बोला है। तो अंधा व्यक्ति जब दिखाई नहीं देगा तो क्या समझ में आएगा? समझ में आएगा? उसको कितना भी बताओ उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक अंधा व्यक्ति जो भी बताओ ओ ऐसा है क्या सिर्फ बोलेगा, लेकिन उसका परफेक्ट इमेजिनेशन, परफेक्ट इमेज कभी भी नहीं कर पाएगा। उसको कोई अगर आदमी आकर के नया एक जानवर हमको मिला है, जानवर जंगल में जिसका आँख 4 थू है, कान 4 थू है, पाँव 2 थू है,
मुंह जो है एकदम शेर का जैसा है, वो सब में विश्वास कर लेगा क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अंधा व्यक्ति का सबसे पहला जो होता है कमी, दिखाई नहीं देता और कुछ दिखाई नहीं देता है। वो यहाँ पर आत्मिक जीवन में एक आत्मिक क्रिश्चियन, अंधा क्रिश्चियन क्या होता है, कैसे होता है, देखते हुए नहीं देखता है, इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आता है। जिंदगी भर वो सीखते रहेगा लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर लिखा गया 2 तिमोथी 3:7 को देखते हैं। 2 तिमोथी 3:7, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंच पाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधा व्यक्ति दिखाई नहीं देने का वजह से उसको सुनाई तो दे रहा है, सीखता तो रहता है, लेकिन क्या होता है, वो सत्य के पहचान तक कभी भी नहीं पहुंच पाता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल में बोल रहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जो सत्य तक वो पहुंचाए ही नहीं है तो वो उसको स्वतंत्र कैसे करेगा ना। जॉन में लिखा है सत्य तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। वो दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है तो वो सच्चाई तक कभी नहीं पहुंच पाता है, बोला है, जिस वजह से वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाता है। क्या चीज से स्वतंत्र नहीं होता है? शरीर की मलिनताओं से, डर से, लोभ और लालच से, संसार का ईश्वर से। संसार का ईश्वर ने जो अंधा करके रखा है उससे वो स्वतंत्र कभी हो नहीं पाता है। उसी में बनते रहते हैं, वापस जाके उसी में बंध जाएगा, वापस जाके उसी में बंध जाएगा, ये वाला चीज करते हैं। तो बंधनों में फिर पड़ते रहेगा क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं हो पाता है। क्यों? सीखती तो रहते हैं लेकिन क्या है, सत्य के पहचान तक कभी भी नहीं पहुंच पाता है क्योंकि वो अंधा है। तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई नहीं दे रहा है तो वो व्यक्ति को कितना भी बताओ, सिखाओ, सीखती तो रहेगा, सीखता तो रहेगा, जिंदगी भर सीखता रहेगा, लेकिन वो कभी भी सच्चाई के पहचान तक पहुंच नहीं पाता है, इसलिए वो सत्य को नहीं जान पाता है। और बाइबल में बोला है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो वो जिंदगी में कभी स्वतंत्र हो ही नहीं पाता है। लाइफ टाइम वो ऐसा क्रिश्चियनिटी को मेंटेन करता है जिसमें गुलामी का जीवन में खत्म कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गुलामी का जीवन से वो स्वतंत्र हुआ ही नहीं। ना वो सोसाइटी का गुलामी से बाहर निकल पाया, ना डिनोमिनेशन का गुलामी से बाहर निकल पाया, ना अपना शरीर के गुलामी से बाहर निकल पाया, कहीं से भी बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि वो सत्य को जाना ही नहीं अभी तक। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि अभी तक अंधापन पड़ा हुआ है। जब तक एक क्रिश्चियन आदमी के अंदर में एक अंधापन पड़ा हुआ होता है तब तक वो जो है सच्चाई को कभी नहीं जान पाता है। और जब जाना ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है, तो जीसस के पीछे चलेगा कैसा वो आदमी? प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी समझाओ वो चलेगा ही नहीं, कितना भी समझाओ बताओ वो चलेगा ही नहीं। इसलिए 4-4 साल 5-5 साल कहीं कहीं पर भेद करके प्रभु का ज्ञान देने के बाद में भी जब हम छोड़ दिया तो सब गायब हो गया। हम समझ गया ये लोग अंधा ही है, ये लोग का अंधापन का कोई इलाज नहीं है। परमेश्वर ने इनको अंधा करके रख दिया, अभी क्या करेगा? जिसका आंख खुला था वो बचा है, जो अंधा है वो तो खत्म। क्योंकि उन लोगों को उंगली पकड़ करके आदमी ले जाने वाला आदमी चाहिए क्योंकि अंधा है। कितना दिन तक उंगली पकड़ कर ले जाएगा? आंख को सफा करो, लेकिन सफा करेगा नहीं। परमेश्वर से प्रेयर भी नहीं करेगा कि प्रभु मेरा आंख अंधा है, आत्मिक आंख अंधा है, हमको खोल दो। ये भी कभी प्रेयर नहीं करेगा। नहीं, हम अंधा है, ठीक है भाई, ठीक है, हमको कुछ खुद से कुछ करना नहीं पड़ता है। अंधा होने से एक फायदा क्या होता है? खाना भी आदमी ला कर मुंह में देगा, एक रूम से दूसरा रूम ले जाने के लिए भी उठा करके ले जाएगा, हमेशा केयरिंग रहता है। अंधा आदमी को सब लोग केयर करता है, कहीं पर भी उस पर दया करता है, हेल्प करता है। तो ये अंधा क्रिश्चियन लोगों का जो है मेंटेलिटी ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ने पर हमको आदमी होना है, प्रेयर करने के लिए पहुंचना है, आदमी अवेलेबल रहना है। कमती आदमी में तो ये सब होता नहीं है, कोई प्रेयर सपोर्ट नहीं है। अंधा लोगों का कैरेक्टर ऐसा होता है। अंधा लोग इसी तरह का ही मेंटेलिटी लेकर के ज़िंदगी भर रहता है। वो किसी न किसी का सहारा में ही जीना चाहता है, प्रभु का, परमेश्वर का फॉलो डायरेक्ट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? अंधा है अभी भी। एक अंधा क्रिश्चियन कभी भी परमेश्वर को फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो सीखता तो रहता है जिंदगी भर, लेकिन वो सत्य के पहचान तक कभी भी नहीं पहुंच पाता है। और उस सत्य के पहचान तक जब नहीं पहुंच पाता है तो बाइबल बोलता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो वो सत्य को जाने नहीं पाता तो कहां से स्वतंत्र हो?
जो स्वतंत्र होता ही नहीं तो जीसस को फॉलो कभी करता नहीं है, वो सिर्फ पास्टर का और लीडर का और डिनोमिनेशन का फॉलो करके रह जाता है, जीसस को डायरेक्ट कभी फॉलो नहीं कर पाते। प्रेज द लॉर्ड। तो रीजन वो है अंधापन, क्रिश्चियन अंधापन बहुत पड़ा हुआ है। दुनिया का अंधापन को जैसे कैटरेक्ट को हम लोग ऑपरेशन करके वो आगे का बाहर को निकाल देने से थोड़ा सीधा क्लियर हम लोग दिखाई देता है ना, वैसे ही क्रिश्चियन का वो आंख में, आत्मिक आंख में कैटरेक्ट पड़ा हुआ है। वो कैटरेक्ट को जब तक ऑपरेशन करने के नहीं निकालेगा ना, तब तक वो क्लियर दिखाई देगा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और जब ऑपरेशन करता है तो कोई कोई दर्द से भाग जाता है, नहीं नहीं इतना ऑपरेशन तो हम नहीं होगा, हम नहीं करेगा ना, दर्द से भाग जाएगा। तो ये पहला कमी एक ब्लाइंड मैन का, एक स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस व्यक्ति का पहला कमी यही है कि उसको दिखाई नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। दिखाई नहीं देने की वजह से वो कभी भी सत्य के पहचान तक नहीं पहुंच पाता है, भले ही उसको पूरा का पूरा बाइबल ठूस दो उसका अंदर में, वो सत्य के पहचान तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए कोई व्यक्ति 10, 15, 20 साल, 4-5 साल चलने के बाद, साथ में रहने के बाद जब साइड होता है तो पता चल जाता है कि अंधा था बेचारा। इसलिए कोई आदमी उसको उंगली पकड़ के इधर ले गया तो उधर चला गया, इधर ले गया तो उधर चला गया, खुद से चलने के लिए नहीं जानता है बेचारा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे अंधों का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बाइबल में क्लियर बोल रहा है अंधा लोग सीधा गड्ढा में गिरेगा बोला। जो भी अंधा क्रिश्चियन है आज सब लोग नरक में गिरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए आँख को खोलना है, आँख को खोल के चलना है, आत्मिक आंखों को खोलने के लिए प्रेयर करना है परमेश्वर से कि मेरे आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, ताकि अंधे क्रिश्चियन लोगों के साथ या अंधे क्रिश्चियनों की तरह मैं ना चलूं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधा क्रिश्चियन लोग क्या होता है, एक आदमी गू खाता है तो सब गू खाना शुरू हो जाता है, क्योंकि पता नहीं चलता कि क्या खा रहा है। अंधा है तो दिखाई नहीं देते, भेड़िया दशान में घूमते रहेगा। उनका पास्टर, उनका लीडर ने बोल दिया कि ऐसा करना है तो सब वैसे करेगा। एसोसिएशन से जो ऑर्डर आएगा वो बाइबल के अनुसार ऑर्डर है ना, बाइबल के अनुसार ऑर्डर नहीं, उसको नहीं देखेगा। ओ करना है, सेंटर से आ गया ना ऑर्डर, अभी हमको करना ही है। अंधा लोग अंधों को अगुवाई करता है, दोनों ही गड्ढा में गिरेगा। गड्ढा किसको बता रहा है प्रभु यीशु मसीह? नरक को दिखा रहा है, सारा का सारा नरक में गिरेगा वो। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा, एक अंधा व्यक्ति क्या होता है, अभी किस तरह से वो जो है चीजों को मैनेज करता है। एक अंधा व्यक्ति या तो सूंघ करके पता लगाता है, ऐसे करके, अच्छा अगर सुगंध होता है, हाँ फ्राई बन रहा है ना। आँख बंद करके अगर आप किसी का घर में घुस जाएगा तो ऐसे सूंघ करके भी, पहले आँख से नहीं देखने से पहले दरवाजा से आप सूंघ के पता चल जाएगा कि फ्राई बना रहा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। सूंघ करके आप बदबू और खुशबू, ये चीज़ों को सूंघ करके उन लोग मैनेज करता है अपना लाइफ को। आँख तो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए सूंघ करके मैनेज करने का कोशिश करेगा, या तो वो सुन करके मैनेज करेगा। ज़्यादा गुड़ूंग गड़ांग आवाज़ हो रहा है तो कुछ है इधर आसपास, कुछ है। आदमी का आवाज़ को सुन करके उस तरफ से आवाज़ आ रहा है, हमको उस तरफ जाना है ना। इस तरफ ज़्यादा कैं गो आवाज़ कर रहा है, मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा गाड़ी घोड़ा आ रहा है, तभी आवाज़ सुन करके साउंड से मैनेज करने की कोशिश करता है लाइफ को। और तीसरा क्या चीज़ से पता चलता है? फीलिंग, टच करके वो जो है एस्टिमेट करता है कि ये क्या चीज़ है। ऐसे पकड़ेगा, ये तो माइक जैसा लग रहा है ना, ऐसे पकड़। देखने वाला आदमी को पता नहीं है डायरेक्ट माइक है, लेकिन अंधा आदमी क्या करता है, जाके पकड़ के देखेगा। वो करंट भी इसमें आ रहा होगा, या करंट ऐसे करके दो खुला पड़ा हुआ होगा, देखने वाला आदमी देख करंट है बोल करके निकल जाएगा। नहीं देखने वाला आदमी पकड़ के देखेगा, ही करके देर में खत्म। अंधा आदमी हर चीज़ को क्या करता है, करके देखता है, क्या तो होगा, देखेगा एक बार, जाके देखेगा, बोल के देखेगा, देख के देखेगा, सुन के देखेगा, इस चक्कर में वो खत्म हो जाता है। लेकिन दिखाई देने वाला आदमी पता चल जाता है कि ये करेगा तो इसे करके हम मरेगा। नहीं, छुएगा ही नहीं, ये करंट को क्यों छुएगा? तुम बोलने से हम छुएगा क्या? तुम पहले छू के दिखाओ, तुम अगर नहीं मरा तो ये हम छुएगा। देखने वाला आदमी ऐसे चैलेंज करेगा, नहीं देखने वाला आदमी क्या करेगा, छुएगा। कभी कभी क्या करेगा, क्या चीज़ है, नरम नरम लग रहा है नीचे में, ऐसे सूंघेगा, आगू है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जानने वाला आदमी ये तो गू है, कौन ची होगा, नहीं छुएगा। लेकिन अनजान आदमी, अंधा आदमी क्या करेगा, ऐसा 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 करेगा,
नरम नरम कुछ कुछ लग रहा है। गू छू दिया, कहाँ है पानी, कहाँ है, फिर पानी ढूंढेगा, का पानी भी कहाँ ढूंढेगा, वो गू जो है इसी में सूख के खत्म हो जाएगा उसका। जिंदगी भर गू से सना हुआ अंधा आदमी। तो अंधा आदमी क्या करता है, स्मेलिंग के द्वारा, कान सुन करके या टच करके, फीलिंग के द्वारा मतलब अपना ज़िंदगी को बसर करने का चलाने का कोशिश करता है। तो आज जो अंधा क्रिश्चियन लोग ज़्यादातर क्या होता है, फीलिंग करके या तो सपना देख करके, नहीं तो बेकार का इधर उधर का वो प्रोफेसी विजन कर करके, उल्टा पुल्टा करके, हाँ काला काला देखा था, इसका मतलब तो आपका घर में कुछ बुरा होने वाला है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन बोल बोल के हम लोग हंसाए, जैसा आत्मा को जंगल में छोड़ करके आ गया, एक आदमी उसको बांध के रखा है, उसको फिर लेकर के आना है, अजीब अजीब वाला विजन प्रोफेसी करके क्या करता है, मेंटेन माने चलाना है, अपना काम चलाना है बस। एक अंधा आदमी को काम चलाने के लिए टच करके, फीलिंग करके ना, हम वहां में गया था, प्रार्थना किया है, पूरा मेरा खून पूरा मैंने फीलिंग हो रहा था, हमको पूरा मेरा चूल चूल खड़ा हो रहा था, हम पता चल गया कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर में आ गया होगा। वो शैतान का आत्मा भी हो सकता है, फीलिंग करके कैसे पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एकदम जोश से भर गया था, चर्च के अंदर घुसते ही मेरे अंदर अलग से जोश, नाचने का दिल होता है। तो वो वाला जोश तो आजकल ये चल रहा है ना इधर में, इसमें भी तो जोश से भर जाता है आदमी, बम 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 करके। आसपास वाला लोग पता नहीं कैसे सोता होगा, इतना भयानक से आवाज आता है। और मैं फ्रंट में जा करके तो पूरा एकदम उसका अंदर में घुसते ही पूरा एकदम हिलना शुरू हो जाता है। क्या होली स्पिरिट घुसता है वो, उसको तो होली स्पिरिट नहीं बोलेगा। फील करके आज क्रिश्चियनिटी मैनेज कर रहा है अपने आप को, कि मतलब स्मेलिंग के द्वारा। वो जगह में गया था, पूरा स्मेल जो है शैतान का गंध था। वाह, आपने कब शैतान का गंध लेकर के आए? कभी शैतान का पास में रहा था क्या, जो आप शैतान का सेंट को लिया है? प्रेज़ द लॉर्ड। पहले कभी हम लोग का इसमें भी कोई प्रभु का दास लोग का मुख से सुना है एक दो बार, शैतान का भी गन होता है, बहुत खराब से एक गन आता है। अभी जैसे जैसे मेच्योरिटी हो रहा है, पता चल रहा है कि आज तक शैतान का पास तो कोई गया नहीं, ना शैतान का साथ कोई रहा है। तो उसका गन को कैसे पता चलता है कि ये शैतान का ही गन है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ तो पता होना पड़ेगा ना, ये शैतान का गन है। जैसे हम लोग आंख नहीं खोलने से भी ये तो प्यास का गन है, क्योंकि हम पहले प्यास का गन सूंघ चुका है। अभी शैतान का गन, शैतान का जा करके उसका कपड़ा को सूंघ के आया क्या कोई? जो उधर गया था ना, पूरा गन शैतान का ही गन था एकदम। मैंने बिजनर लोग कहीं कहीं पर जाता है ना, उसका घर में गया था, पहले ही दरवाजा से ही हमको उसका गन मिल गया था। वाह, शैतान का गुण भी मालूम है उसको। इसका मतलब लूसीफर का साथ वो 1 साल जी के आया है, सो के आया है उसका साथ, उसका कपड़ा सपड़ा पूरा मतलब वो गुण सूंघ के आया है। पूरा गन जो पूरा शैतान का गन था, वो आदमी का अंदर से पूरा शैतान का, वो कोई शैतान का गन था, उसका पसीना का गन था, कोई शैतान वैतान का गन नहीं था। कितना दिन नहीं नहाया होगा, उसका गन था। वो बीमार होके आधा मोरा पगला हो करके उसको दिखाई देता है, हम क्या क्या दिखाई देता है, बोले इल्यूशन जो क्रिएट होकर एक बीमार लेकर के बैठा हुआ था, नहाया नहीं इतना दिन से। तो वो गन जो है वो कोई शैतान का गन नहीं था, वो उसका पसीना का गन था, लेकिन वो शैतान का गन था। हमेशा सुन के आया है विजनर। वाह, स्मेलिंग के द्वारा पता करने का कोशिश करता है, या छू करके पता करेगा, हाँ हम छुआ था तुम्हारा ठीक ये जगह में जो है एक बीमार है, एक्सरे करके दिखाए तो बीमार यहां में है, यहां में कोई बीमार नहीं था। वो ऐसे मैनेज कर रहा है। अंधा क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं, मैनेज करता है चीज को ना, जैसे तैसे करके काम चलाने के लिए। मैंने आगे बढ़ जाने से हो गया, अभी कहां बढ़ रहा है इससे उसको कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ने से हो गया थोड़ा सा। वो लेफ्ट में बढ़ रहा है ना, राइट में बढ़ रहा है पता नहीं। 10 आदमी को, अंधा आदमी को ये फील्ड का ठीक सेंटर में रख दो, उसका बाद में बोलो कि सीधा जाओ, जाएगा? कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा। अरे उस तरफ में है, सीधा देखो, सीधा सीधा जाओ, कितना भी बोलो जाएगा? सीधा नहीं जाएगा। कोई लेफ्ट भागेगा, कोई राइट भागेगा, कोई का ये वाला परिस्थिति है आज। सुन करके मैनेज करने का कोशिश करते एक अंधा आदमी। हम प्रेयर कर रहा था, मेरा कान में एक आदमी आकर के बताया,
पर कहाँ कहाँ से सुनते पता नहीं। वो आदमी का घर में जाओ, प्रेयर करो, उसका घर में पूरा एकदम अंधेरा से भरा हुआ है, शैतान का घुसा हुआ है। तो आज के क्रिश्चियनिटी, अंधा क्रिश्चियन लोगों का कैरेक्टर उपाय नहीं है, दिखाई तो नहीं दे रहा है, इसलिए मैनेज करने का कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट करता है, मतलब सुन करके और फीलिंग करके चीज़ को मतलब ये करने का कोशिश करता है। हम फील किया है होली स्पिरिट को, कैसे फील किया है, पूरा चूल सूल खड़ा हो गया था। चूल सूल तो कहीं कहीं भी खड़ा होता है, शैतान भी जब आते तभी चूल खड़ा होता है, तो इसका मतलब होली स्पिरिट होगा, वो बात तो नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर क्या बोलता है, यिर्मयाह चैप्टर 8:11 को देखते हैं। यिर्मयाह चैप्टर 8:11, उन्होंने शांति शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा को के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये अंधा क्रिश्चियन लोग क्या करता है, मैनेज करता है चीज़ को, मतलब जैसे तैसे करके मैनेज करके क्या करता है, शांति है बोल के बताएगा और घाव को ऊपर ऊपर से चंगा करेगा, अंदर से चंगा नहीं करता है, ऊपर ऊपर से घाव को चंगा करेगा, जबकि वो सचमुच में अंदर में कोई शांति नहीं है। ऐसे करके देखो शांति मिलेगा, वो करके देखो शांति मिलेगा, ऐसा चलो शांति कहाँ से। वो बैकबोन का टीचिंग कभी नहीं देगा, वो नाक मुंह हाथ पैर का ही सिर्फ सफा करते रहेगा, बैकबोन को कभी भी सफा नहीं करता है, मतलब बैकबोन को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं करता है, जिस वजह से वो क्रिश्चियन कभी खड़ा नहीं हो पाता है। ऊपर ऊपर से सिर्फ चंगा करता है, लेकिन अंदर से वो मरा पड़ा हुआ है, मिट्टी में ही पड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। ये मैनेजमेंट करने का कोशिश करता है, ऊपर ही ऊपर से हर चीज़ को मैनेज करने का कोशिश करता है, अंदर से जो है खड़ा नहीं करता है, अंदर से चीज़ को मजबूत करेगा ये सोचता नहीं है। वो बाहर जो है मैनेजमेंट करेगा, क्योंकि दिखाई नहीं देने देता है, तो अभी स्मेलिंग, हियरिंग या फीलिंग के द्वारा ही चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो ब्लाइंड क्रिश्चियन लोग अपना जीवन ऐसा मैनेज करता है। तो ब्लाइंड व्यक्ति जैसे, अंधा व्यक्ति जैसे मैनेज करता है अपने आप को, वैसे ही एक अंधा क्रिश्चियन भी उसी ढंग से अपना क्रिश्चियनिटी को मैनेज करता है, और कुछ नहीं है। और अंधों का जमावड़ा बहुत ज़्यादा होता है, अंधा लोगों का जो जमावड़ा ज़्यादा होता है, उनको कुछ भी सच्चाई दिखाई नहीं देता। कितना भी उसको नहीं ऐसा है बोलने से, नहीं हम तो विश्वास नहीं करते, ऐसा बोला होगा, ये वाला मेंटेलिटी, ये वाला सोच उन लोगों का दिमाग में घुस जाता है। अंधा क्रिश्चियन लोगों का कोई उपाय नहीं है। उन लोगों के लिए क्या बोला जो मैनेज करते हैं ऐसा लीडर लोगों को। यिर्मयाह 23 का 31-32 देखेगा, यिर्मयाह 23 का 31-32। फिर यहोवा की ये वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी ये वाणी है, ऐसा झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ दुलारते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की ये वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे व बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उनका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड से में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों को कुछ लाभ ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैनेजमेंट करके चलाने वाला जो अंधा लोग होता है, उन लोगों से प्रजा को कुछ भी बेनिफिट्स नहीं होता है, बोले कुछ भी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो निष्फल के काम है ये, इससे कोई स्पिरिचुअल फल निकलता ही नहीं। वचन में चलो, वचन के साथ खड़ा करो, परमेश्वर का वचन ऐसा सिखाता है, परमेश्वर का वचन वैसा सिखाता है, हमको उसमें ऐसे खड़ा होना है, ये वाला वचन कभी भी नहीं दिखाएगा, नहीं सिखाएगा। उल्टा कहाँ पर सपोर्ट इनकरेज करेगा, वहाँ हीलिंग क्रूसेड हो रहा है उधर जाओ, वहाँ में रिवाइवल क्रूसेड चल रहा है उधर जाओ, वहाँ में प्रेयर सेंटर जाओ, उधर में विजनर के पास जाओ, उधर वो प्रार्थना, उसमें ही ज़्यादा इम्फेसाइज करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन पे चलो, ये वाला कभी भी नहीं करेगा। जबकि उस वचन के द्वारा ही एक क्रिश्चियन आदमी का शुद्धता और सिद्धता, ये दोनों वचन के द्वारा आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सिद्धता और शुद्धता दोनों परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। इसको पिछली बार मैंने बताया था। परफेक्टनेस एंड ये क्लीनलीनेस आत्मा का परमेश्वर का वचन ही करता है। ये कोई हीलिंग क्रूसेड, रिवाइवल क्रूसेड, कोई प्रेयर सेंटर, कोई विजनर, ना कोई प्रोफेट एक बिलीवर का लाइफ में शुद्धता और सिद्धता को कभी ला सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हम शुद्ध होता है और पवित्र होता है, और सिद्धि परफेक्ट भी हम परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। और इसी चीज़ को आज जो है अंधा क्रिश्चियन लोग छोड़ देता है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता। तो लोग सिद्ध होने के लिए, क्लीन होने के लिए अपना मैनेजमेंट करके कोशिश करता है इधर उधर से, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। इसलिए बाइबल में भी ये बात बोला है,
इन लोगों से उसको कुछ भी बेनिफिट्स नहीं होगा। यहोवा की ये वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरे आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूं और उनसे मेरी प्रजा को कि लोगों को कुछ भी लाभ ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट्स नहीं होता है। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को बाहर निकालने का ये रास्ता ही नहीं है कोई भी एंगल से, क्योंकि उन लोगों को मैनेजमेंट करने के लिए सिखा रहा है कैसे मैनेज करना है। देखो हम भी अंधा है, फिर भी हम कैसे देखो मैनेज कर रहा है, छू के मैनेज करता है, सूंघ के मैनेज करता है, सुन के मैनेज करता है। ऐसे ही हम लोग जो है आप लोग भी मैनेज करो, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता है तो उसको जो जिस तरह से वो अपना एक अंधा आदमी अपना जीवन को मैनेज करता है वैसे ही तो बाकी अंधा को भी सिखाएगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। दिखाई देगा तभी तो बाकी को भी अरे ऐसे देखो दिखाई देने के लिए ऐसे करो बताएगा, तो आइडिया बताएगा। ऐसे गया था ऐसे हुआ है, ऐसे करने से ऐसे होगा, हम दिखाई दे रहा है। तुम लोग अगर 5 कदम आगे जाएगा ना, गड्ढा है, गिर जाएगा तुम लोग, क्योंकि हमको पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। बता सकेगा? हम खुद ही दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या करेगा? अभी उपाय तो नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। लास्ट में क्या करेगा? मैनेज करेगा। हम भी अंधा है देखो, फिर भी हम छू छू करके चीज़ को पता चलता है। भले ही गू पकड़ के सूंघ लिया, कोई बड़ा बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीज़ें अंधा आदमी का लाइफ में कमियां। तीसरा कमी, एक अंधा व्यक्ति कभी भी नहीं दौड़ सकता है। ब्लाइंड मैन नेवर एबल टू रन। कभी अंधा व्यक्ति को दौड़ते हुए देखा है? अंधा है फिर भी दौड़ के जा रहा है, एकदम फुल स्पीड में दौड़ के जा रहा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी वो दौड़ेगा ही नहीं। एक अंधा आदमी को कभी दौड़ते हुए हम लोग कभी नहीं देखा है और ना कभी दौड़ सकता है। हमेशा लाठी लेकर के वो टक 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 करके चलते रहते हैं, दौड़ते हुए कभी दिखाई नहीं देगा। एक अंधा क्रिश्चियन कभी भी नहीं दौड़ता है, और बाइबल में बोला है दौड़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दौड़ो। एपोस्टल पौल क्या बोलता है? फिलिपियन चैप्टर 3:13-14 देखते हैं। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ा हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एपोस्टल पौल यहाँ पर बोल रहे हैं कि मुझे दौड़ना है, मैं दौड़ता हूँ। हमको जिस काम के लिए बुलाया उसके लिए मैं दौड़ रहा हूँ। एक आंख दिखाई देने वाला क्रिश्चियन आत्मिक जीवन में दौड़ता है। अगर नहीं दौड़ता है आत्मिक जीवन में तो वो अंधा है। लास्ट में वो क्या बोल के गया देखिए, 2 तिमोथी 4:7। 2 तिमोथी 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपनी दौड़ पूरा कर लिया है। एक आंख देखने वाला व्यक्ति दौड़ता है लाइफ में, आत्मिक जीवन में दौड़ता है। वो आराम से चल के नहीं जाता है। अंधा लोग एकदम इधर इधर टक 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 मार के चलता है, मज़ा से शांति से हर चीज़ को लेकर के जाने का कोशिश करता है। लेकिन आत्मिक व्यक्ति जो दिखाई देता है वो दौड़ता है, क्योंकि उसको मालूम है समय कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर का महिमा करना है, प्रभु के लिए दौड़ना है, प्रभु के लिए आगे बढ़ना है। दौड़ता है वो व्यक्ति। एक अंधा व्यक्ति कभी भी नहीं दौड़ पाता है। एक अंधा क्रिश्चियन को कभी भी आप दौड़ते हुए नहीं देखेगा। वो जैसा था, जिस जगह में था उधर ही दिखाई देगा। आप 10 साल का बाद में जाकर देखिए, उसका स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल लेवल जो है वहीं पर होगा, या तो वो नीचे ही चला गया होगा उल्टा, और उल्टा घट गया होगा उसका, वहीं पर पड़ा हुआ होगा या तो। क्योंकि अंधा है बेचारा, कहीं जाने के लिए नहीं सकता, एक ही जगह पड़ा हुआ है। अंधा आदमी हिलडुल करके चलना फिरना ज़्यादा करता नहीं है, वो अपना जगह में चुपचाप बैठते रहता है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है। जाके भी क्या करेगा? इधर में ठोकर लगेगा, उधर ठोकर लगेगा, ये काम नहीं है, जाता नहीं है डर से। ठोकर लगना मतलब प्रभु का काम करने के लिए, प्रभु का सेवा करने के लिए, प्रभु का लिए कुछ करने से भी इधर में वो, इधर में ठोकर लगेगा, इधर में ठोकर लगेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो कभी भी मसीह में प्रभु में नहीं चलता है। वचन में ऐसा लिखा है मालूम होगा, फिर भी ना चलेगा बोलने से भी फिर ऐसा होगा वैसा होगा। अंधा है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो अपना मैनेजमेंट कर लेगा, अपना एस्टिमेशन करके चुपचाप से बैठ जाएगा। आत्मिक जीवन में वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, दौड़ता नहीं है। तो इसलिए वो आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में, स्पिरिचुअल लाइफ में, वचन में दौड़ता नहीं है, चलता नहीं है वो व्यक्ति, क्योंकि अंधा है। अंधा आदमी कभी भी दौड़ता नहीं है।
यहाँ पर अपोस्तल पौल बोला है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। अंत में वो बोल के गया कि मैंने अपना दौड़ पूरी कर ली है। तो एक दिखाई देने वाला क्रिश्चियन अपना दौड़ को पूरा कर लेता है जब तक जिंदा है पृथ्वी में, लेकिन जो अंधा क्रिश्चियन है वो अपना दौड़ कभी भी पूरा नहीं कर पाता है। जहाँ पर था वहीं पर रहता है, जिस जगह में बैठा था वहीं में बैठा हुआ मिलेगा उसको। वो अपना दौड़ कभी भी पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि अंधा है, वो दौड़ नहीं सकता। कभी दिन अगर गलती से दौड़ने का कोशिश भी करेगा तो स्टम्बलिंग ब्लॉक होके या कहीं पर ठोकर खा के धड़ाम से गिर जाता है। ऐसा क्रिश्चियन लोग है। कुछ दिन तक तो दौड़ता है अच्छा से, थोड़ा सा धुंधला से दिखाई देता है, कोई उसको खोल देता है तो दौड़ना शुरू करता है। ऐसे ही प्रभु का सच्चाई, ऐसे चलना है, ऐसे जाना है बोल के थोड़ा दिन दौड़ता है, उसका बाद में फिर ढाम से गिर के फिर दोबारा जहाँ था वहाँ वापस आ जाता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। घूम फिर करके जहाँ पर से शुरू किया था वहीं पर वापस आकर के उधर में घुस जाता है। बाइबल में बोला जैसा 2 पीटर का 2 का 21-22, तो वो दूसरा को दौड़ते हुए सुन करके, दूसरा को दौड़ते हुए फील करके वो भी थोड़ा दिन के लिए दौड़ने के लिए कोशिश करता है। आज सच्चाई मिला है, ऐसा दौड़ेगा, हम लोग को ऐसा चलना है बोल के कुछ दिन के लिए थोड़ा दौड़ने का कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है, दौड़ नहीं पाता है। अंधा है, ज़्यादा दिन तक दौड़ता नहीं। 5 साल 10 साल का तक थोड़ा दौड़ेगा, उसका बाद में फिर दोबारा घूर फिर करके जहाँ में गया था, निकला था वहीं पर फिर करके गिरता है। क्योंकि धर्म का मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहना ठीक बैठती है कि कुत्ता अपने छांट की ओर और धोई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुत्ता अपना वोमिटिंग को चाटने के लिए वापस चला जाता है और धोया हुआ सुवर्णी, जो सुअर को धो धा करके रख दो, फिर कीचड़ में लोटपोट होने के लिए चला जाता है। वो इसे ही ये लोग होता है जो ज़बरदस्ती अंधा क्रिश्चियन लोग दौड़ने का कोशिश करने से। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ दिन थोड़ा दौड़ के देखता है, दौड़ता है लेकिन ज़्यादा दिन तक दौड़ नहीं पाता क्योंकि अंधा है। कहाँ और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, छोड़ो, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अभी फ्यूचर ही दिखाई नहीं दे रहा है। लास्ट में घूम फिर करके जहाँ से निकला था वहीं में जा करके फिर घुस जाएगा। यही ठीक है, ऐसा ही ठीक है, हम ऐसा ही ठीक है। अंधा एक पहले जहाँ बैठा था वही ठीक था, बेकार में हम दौड़ रहा था, इधर ठोकर लगाए उधर ठोकर लगाए, कहीं पे धड़ाम से गिराए, बहुत तकलीफ है, नहीं होगा। लहू लुहान होकर के चोट खा करके फिर वापस उधर पहुँच जाता है। उसके बाद में जहाँ से निकला था वो लोग एकदम ताव से बोलेगा, हम जानता था तुम लोग घुर फिर के फिर इधर ही आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो आज आ गया, क्या मिला, 5-10 साल इधर इधर घुराया, क्या मिला, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, आखिरकार वापस आ गया ना। कुत्ता जैसा गाली खाएगा, उसके बाद में भी चुपचाप आके फिर बैठेगा, नहीं हम पता चल गया, यही ठीक है, आपके चरणों में ही ठीक है। मैं अंधा ये में ठीक था, बेकार में दौड़ने का कोशिश किया था ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे करके जहाँ पर वोमिटिंग करके रखा था उसी को फिर वापस चाटने के लिए पहुँच जाते, चाहे वो कैरेक्टर का मैटर में हो, चाहे वो प्रभु में दौड़ने का बारे में हो। सच्चाई मिला है, सही चीज़ मिला है, एकदम दम खम से आगे बढ़ जाता है, चला जाता है, दौड़ने का कोशिश करता है, लेकिन अंधा है। दूसरे भी दौड़ रहा है बोलकर दौड़ रहा है, वो भी सुना है सब, क्या दौड़ रहा है क्या सब लोग, हाँ कथा 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 कथा, अरे दौड़ रहा है, हम भी दौड़ेगा, बाप दौड़ने शुरू। बाकी लोग तो दौड़ रहे, दिखाई दे रहा है इसलिए दौड़ रहे हैं ना, हम तो दिखाई नहीं दे रहे फिर भी दौड़ रहा है, जैसे तैसे करके। अरे हमको ठीक से दिखाई नहीं दे रहे, तो कोई दिखाई देने वाला आदमी का कपड़ा या हाथ पकड़ लिया, चलो आपका साथ साथ पीछे पीछे दौड़ेगा। कितना दिन तक पकड़ेगा वो भी, वो खुद को भी तो आगे बढ़ाना है, इसको पकड़ते रहेगा तो वो तो होगा नहीं, वो अपना आगे बढ़ जाता है। तुम्हारा स्पीड में तो हम नहीं चल सकेगा, वो आगे बढ़ जाता है तो लास्ट में वो अकेला रह जाता है, तो नहीं होगा, हमको कोई आगे लेके दौड़ने वाला आदमी नहीं है, कहाँ में वापस हम था वहीं में वापस चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीज़ें एक अंधा क्रिश्चियन का लाइफ में गुजरता है, एक अंधा क्रिश्चियन का लाइफ में इस टाइप का जो है कार्यक्रम जो है चलते रहता है। इसलिए अंधा क्रिश्चियन लोगों किस टाइप से होता है इसको आज समझने का कोशिश किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कुछ एक एग्जाम्पल्स देखेगा जिनके आँख खुला हुआ था। गॉस्पेल जॉन 6:60 को पहले देखते हैं। जहाँ पर एपोस्टल्स बहुत सारा था, 70 से ऊपर था, यीशु मसीह का चेला लोग था। वहाँ पर यीशु मसीह
ब्लड और मांस के बारे में बताया कि मेरा मांस खाना पड़ेगा, मेरा लहू पीना पड़ेगा, तभी तुम लोग जो है मेरा चेला होगा, या तो परमेश्वर के राज्य का लायक होगा। सारी चीज़ें चेला लोग को समझा रहा था। उसमें ज़्यादातर चेला लोग जो है क्या बोला है, नागवार ठहरा है बोला है। इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा कि ये बात तो नागवार है, इसे कौन सह सकता है। इसे बोल करके आगे को उन लोग क्या किया है, उसके साथ नहीं चलाए, छोड़ दिया यीशु मसीह को। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वही चीज़ जो फिर 6 का 68 देखिए, लेकिन सिमोन पतरस जो था वो भी उन चेलों में से काउंट में था। उस समय 12 चेला बोल के सिर्फ अलग से ये नहीं था, 100 चेला एक साथ, एक ही टाइप, एक ही पोजीशन, एक ही स्टैंडर्ड में था। उसमें से सिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है। प्रेज द लॉर्ड। बाकी लोग क्या हुआ है, 66 67 पता चलता है, इस पर उसके चेलों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। बहुत सारा चेला लोग यीशु मसीह को छोड़ दिया, ज़्यादातर छोड़ दिया। उसके बाद में वो 67 में फिर यीशु क्या पूछता है, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तब समून क्या बोला है, उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है। प्रेज द लॉर्ड। ये बाकी चेला लोग जो है 70-80 जो चेला लोग था, उसमें 12 चेला लोग सिर्फ परमेश्वर के बात को समझ में आया, यीशु मसीह के बात को समझ में आया है। बाकी लोग तो सब ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बेकार का, अब ऐसे चलने से तो हम लोग होगा ही नहीं, कैसे चलेगा ऐसा बोल करके यीशु मसीह का पीछे आगे को नहीं चलाए। बोले वो लोग चेला छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। लेकिन 12 जन तो रह गया, क्या बोल कर रह गया, अरे हम लोग को तो पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, अनंत के जीवन की बातें तो आपका पास ही है, अरे आपको छोड़ के कैसे चला जाएगा? जो 12 चेलों ने जीसस के अंदर में देखा था, वो बाकी चेलों ने नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो लोग भी अगर दिखाई देता तो वो लोग रह जाता। आज 12 चेला बोल के हम लोग नहीं सुनना था, 70 चेला या तो 100 चेला बोल के, डिसाइपल बोल के हम लोग सुनना था होगा। लेकिन 12 चेला, 12 चेला जो रह गया, बाकी लोग कोई भी आगे को उसका साथ नहीं चला जीसस के साथ। क्यों? उन लोगों को दिखाई नहीं दिया जीसस क्या बता रहा था, क्या समझा रहा था, वो स्पिरिचुअल आंखों से उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, दिखाई नहीं दिया। जब दिखाई नहीं दिया तो कहां से समझ में आएगा? प्रेज द लॉर्ड। तो जो व्यक्ति को दिखाई देता है वो परमेश्वर के काम को पता चलता है, उसके साथ चलता है, क्योंकि दिखाई दे रहा है, वो समझ में आता है कि ओ ये इसलिए है, ओ ये इसलिए है, वो ऐसा करने से ऐसा होगा, वचन में ऐसा बताता है, अरे ऐसे कैसे करेगा, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है, परमेश्वर का वचन में ऐसा चला है तो वो आदमी ऐसा हुआ है, नहीं चला है तो ऐसा हुआ है। इतना क्लियर कट परमेश्वर का वचन का विरुद्ध में कौन जाएगा? दिखाई दे रहा है पूरा क्लियर से, लेकिन दिखाई नहीं देने वाला व्यक्ति क्या करेगा? नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये ग्रेट एग्जांपल था यहाँ पर, दिखाई नहीं देने वाला। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि दिखाई देने वाला व्यक्ति को परमेश्वर हर चीज रिवील करता है, बताता है, समझाता है ना। प्रेज द लॉर्ड। कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा सही है, ऐसा गलत है। जब दिखाई नहीं देता है तो जिसको दिखाई देता है उन लोगों का सलाह मशवरों को मान के चलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम दिखाई दे रहा है एक अंधा को, चलो ऐसा चलो, तुम थोड़ा राइट जाओ, थोड़ा राइट, नहीं तो गिरेगा। What? आप बोलने से हम जाएगा क्या? हम लेफ्ट जाएगा, जबरदस्ती लेफ्ट जाएगा तो गिरेगा ना। प्रेज द लॉर्ड। ईमानदारी, बुद्धिमानी इसी में है कि अभी भाई आपको दिखाई देता है, हमको तो दिखाई नहीं देता है, आप जैसे बोलेगा हम वैसे जाएगा। लेफ्ट जाओ तो लेफ्ट जाएगा, राइट जाओ तो राइट जाएगा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज दुनिया में वही होता है, दिखाई नहीं देने वाला और दिखाई देने वाला, ये चीज़ें। तो ये आत्मिक जीवन में भी ऐसा होता है। जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मा में अंधा क्रिश्चियन लोग क्या होता है, आगे के चीज़ों को कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ महसूस करके, सुन करके और सुन करके चीज़ को मैनेज कर लेता है, एस्टिमेट कर लेता है कि हाँ ये ऐसा ही होता होगा ना। प्रेज द लॉर्ड। पिछली बार समझाया था एक बार ब्लाइंड मैन के बारे में ना, 5 ब्लाइंड मैन। हाथी को पकड़ करके, कान को हाथी पंखा जैसा होता है बोला है। एक जो है ना हाथी जो है वाल जैसा होता है, एक आदमी जो उसका पेट को पकड़ के वाल जैसा लगाए तो हाथी जो वाल का जैसा होता है। एक आदमी उसका पूछुर को पकड़ा है, नहीं हाथी जो होता है ना सांप का जैसा है लंबा करके। एक आदमी उसका दांत को पकड़ करके बोलता है कि नहीं हाथी जो है ना बहुत नुकीला चीज़ है, तान करके नुकीला वाला चीज़ है,
मैंने जो जिस चीज़ को छुआ है फील करके जैसा लगा है वैसे। तो ब्लाइंड क्रिश्चियन लोग इस ढंग से अपना लाइफ को मैनेज करता है, लेकिन एक देखने वाला क्रिश्चियन जो होता है अपना लाइफ को अंदाज से फील करके सुन करके या सुन करके मैनेज नहीं करता है, देख करके लाइफ को मैनेज करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक स्पिरिचुअल लाइफ में दिखाई देने वाला जो ब्लाइंड क्रिश्चियन नहीं है वो देख करके हर चीज़ को अपना लाइफ को मैनेज करता है, वो फील करके स्मेल करके और सुन करके हियरिंग के द्वारा लाइफ को मैनेज कभी नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो लास्ट एक वचन पढ़ के समाप्त करते हैं, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 16। पर धन्य है तुम्हारी आंखें की देखते हैं और तुम्हारी कान की वे सुनते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी विश्वासी का उसको अगर दिखाई देता है धन्य है बोला, और तुम्हारे कान की सुनता है, मतलब सही चीज़ समझ रहा है सुन करके। अगर आज हम अगर देख पा रहा है, कोई अगर देख रहा है, आत्मिक जीवन को देख रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ में अगर अंधा नहीं है, और यू आर वेरी ब्लेसेड पीपल, ब्लेसेड पर्सन। बहुत धन्य है आप कि आप देख पा रहा है आज कि क्या सही है क्या गलत है, किस ढंग से क्रिश्चियन होता है, किस ढंग से नहीं होता है, किस टाइप से हमको चलना है, किस टाइप से हमको नहीं चलना है। एक सच्चा क्रिश्चियन, सही क्रिश्चियन, दिखाई देने वाला क्रिश्चियन कैसा होता है, ये अगर आप डिसर्न कर सकता है, देख सकता है, यू आर वेरी वेरी ब्लेसेड पर्सन। प्रेज द लॉर्ड। अगर लाइफ में कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, सब बराबर ही दिखाई दे रहा है, सब एक ही दिखाई दे रहा है, कोई मतलब कोई डिफरेंस, कोई डिसर्निंग लाइफ में अगर आप नहीं कर पा रहा है, होशियार, अंधा हो रहा है आप, या तो अंधा क्रिश्चियन है, जिस वजह से सही और गलत का कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। आँख अंधा होने से कुछ दिखाई नहीं देता है, क्या काला है, क्या बोगा है, क्या नीला है, कलर का तो बिल्कुल ही आप डिसर्न नहीं कर सकते। आपको बोल देगा काला को बोगा है बोलने से भी आप मानना पड़ जाएगा, क्योंकि आप अंधा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आप अगर आँख खुला है तो काला को कोई हिम्मत है बोल के देखो सफेद है, मानेगा? सफेद है, सफेद सफेद नहीं, काला है, दिखाई दे रहे हमको आँख से, हम अंधा है क्या? चैलेंज करते हैं ना। प्रेज द लॉर्ड। वैसे जो परमेश्वर का आत्मा में वो जो अंधा नहीं है, दिखाई देता है, वो चैलेंज कर सकता है। क्या बात करता है? दिखाई दे रहा है हमको, क्लियर दिखाई दे रहा है, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे चलता है, ऐसे चलना है, क्या बात करता है? चैलेंज कर सकता है जो दिखाई देता है। दिखाई नहीं देने वाला हो भी पारे, हो भी सकता है, ऐसा भी कर सकता होगा, हाँ वो भी है, ऐसे करने से भी तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं है ना। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे करने से भी हम लोग कुछ नहीं है ना, वैसे करने से भी हम लोग कुछ नहीं है ना। ये वाला मेंटेलिटी अंधा क्रिश्चियन लोगों का इस टाइप से ये होता है। लेकिन दिखाई देने वाला क्या बात करते हैं, ऐसे करने से कुछ नहीं है, ऐसा करने से कैसे कुछ नहीं है, देखो वचन में ऐसा लिखा है, ऐसे तुम पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा लिखा है, तुम तो नरक में जाएगा इसका अनुसार। दिखाई नहीं दे रहे क्या? प्रेज द लॉर्ड। तो लेकिन अंधा है, उसको कितना भी समझा उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर दिखाई देता है, धन्य है आप, परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। वचन पर सभी के जीवन में आशीष करें। आमीन।